खबरों की तफसीलात सबसे पहले बात करें महकमे मौसमियात के आइंदा 2 रोज में बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाएं बलाई इलाकों में दाखिल, तेज हवाओं और जालाबारी से खड़ी फसलों को शदीद नुकसान का खतरा। हालिया बारिशों से फैसलाबाद में गंदम की पैदावार 25 से 40% तक मुतासर। ज़राई माहिरीन ने आइंदा सीजन मुल्क की जरूरत के लिए गंदम पूरी करना चैलेंज करार दे दिया है। मजीद बात करें फैसलाबाद में हालिया बारिशों से गंदम की पैदावार शदीद मुतासर हो गई। गंदम की पैदावार 25 से 40% तक ज़ाया होने का खदशा है। आइंदा सीजन मुल्क की जरूरियात की गंदम पूरी करना चैलेंज होगा। गंदम की फसल ज्यादा मुतासर हो रही है। हालिया बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। ज़राई साइंसदानों ने किसानों को गंदम के खेतों के एतराफ में गड्ढे खोदने की हिदायत कर दी है। ज़राई माहिरीन कहते हैं कि इन दिनों में गंदम की फसल को शदीद नुकसान हो रहा है। किसान अगर गंदम के खेतों के एतराफ में 5 फीट गहरे गड्ढे बना दें तो फालतू पानी उधर मुंतकिल हो जाता है और यूं वो जमीन जिसमें गंदम है ज्यादा पानी से महफूज रहती है। जंग समेत डिवीजन भर में काश्तकारों की अदम दिलचस्पी, गरीब की खुराक समझी जाने वाली दालों की काश्त के रकबे में कमी। महकमा ज़राअत भी दालों की काश्त में होती कमी पर ब्रेक न लगा सका। किसानों के लिए दालें काश्त करना मुनाफा बख्श काम नहीं रहा। जंग समेत डिवीजन भर में काश्तकारों की अदम दिलचस्पी के बायस महकमा ज़राअत दालों की काश्त में होती कमी पर ब्रेक न लगा सका। फैसलाबाद डिवीजन काश्त में 52.38% तक कमी आ गई। महकमा क्रॉप रिपोर्टिंग के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डिवीजन भर में सिर्फ टोबा टेक्सिंग में 20 एकड़ पर मसूर की दाल काश्त की गई। काश्त में कमी के बायस रवां सीजन मसूर की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। ओपन मार्केट में मसूर की कीमत 250 रुपए फी किलो है। पैदावार में कमी के बायस दालें भी बैरून मुल्क से दरामद कराना पड़ी हैं। महकमा ज़राअत का कहना है कि दालों की काश्त में इजाफे के लिए हुकूमत सब्सिडी प्रोग्राम समेत आगाही मुहिम भी चला रही है, जिससे बायस आइंदा रबी के सीजन में दालों की काश्त में इजाफे की तवक्को है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। सुस्त मुर्गी की बड़ी उड़ान, नई कीमत ने कर दिया सबको परेशान। चिकन की कीमत में तगड़ा इजाफा, फलों की कीमतों में मामूली रद्द-बदल हुआ। फैसलाबाद डिवीजन में मुर्गी के गोश्त में बड़ा इजाफा, फी किलो 40 रुपए इजाफे के बाद मुर्गी का गोश्त 465 रुपए फी किलो हो गया। एतवार को जारी करदा मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट के मुताबिक अंडे 255 रुपए फी दर्जन हो गए। सब्जियों में आलू 50, प्याज 90, टमाटर 12 रुपए महंगा होकर 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। अदरक 590, लहसुन 350, लीमू 115, सब्ज मिर्च 77 रुपए किलो में दस्तियाब, फूल गोभी 65, टिंडे 55, करेले 105 रुपए फी किलो मुकर्रर। फलों में सेब 325, अंगूर 410, खजूर ईरानी 420, जबकि अमरूद 160 रुपए फी किलो हो गए। केला दर्जा अव्वल 230, दर्जा दोम 180, मुसम्मी 170, किन्नू अव्वल 270 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगे। उधर चंडियोट में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 33 रुपए का इजाफा, कीमत 465 रुपए फी किलो हो गई। शहरियों का कहना था कि चिकन की कीमतें फिर से बढ़ना शुरू हो गई हैं। इंतजामिया मुर्गी की कीमत पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम करे। दूसरी जानिब फलों और सब्जियों की कीमतों में तेजी देखने को मिली। इसी तरह जंग में भी चिकन की कीमत 465 रुपए फी किलो हो गई, जबकि मछली की कीमतों में कदरे कमी रिकॉर्ड की गई। मछली की कीमत 320 से 410 रुपए फी किलो हो गई। रमजान अल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू होने के बावजूद सब्जियों की कीमतें कम ना हुई। महंगाई ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि कम अज कम माह सयाम में तो रोजमर्रा की चीजों की कीमतों को कंट्रोल करके गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। आगे बढ़ते हुए बात करें फैसलाबाद में मुस्तहिक अफराद के लिए निगरान हुकूमत की जानिब से बड़ा रिलीफ। शहर के मुख्तलिफ 13 पॉइंट्स पर आटे की फ्राहमी जारी है। बढ़ती महंगाई का अजाब शहरियों पर कहर बनकर टूट पड़ा। फैसलाबाद डिवीजन में फल, सब्जियां, अंडे और मुर्गी के गोश्त की कीमत का सुनकर शहरी तौबा तौबा करने लगे। माह रमजान में महंगाई के तूफान ने सब कुछ उड़ाकर रख दिया। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 425 से 465 रुपए फी किलो हो गया। शहरी कहते हैं कि महंगाई के सबब सिर्फ माह रमजान ही नहीं बल्कि पूरा साल रोजे रखना पड़ गए हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं या जो एसीज डीसीज हैं वो अपने ऑफिस में बैठे हैं, उनको कोई इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। मतलब ये चीज़ 100 रुपए की थी, जिस दिन रमज़ान हुआ वो 300 की हो गई। तो ये काम तो प्राइस कंट्रोल कमेटियों का कंट्रोल है। टमाटर 12 रुपए महंगा होकर 100 रुपए किलो हो गया। अदरक 590, लहसुन 350 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत हम पर रहम करे, रमजान का ही एहतराम किया जाए। गरीब है, बच्चा कोई नहीं जिंदा हैगा ते मजबूरी आ, ना कोई नो ना कोई पुत्र दे रहा ते मजबूरी आ। कितना घर दा खर्चा चलता? मैं बेवा आ, नो रोटी दे जांदी या बस चाह पानी दे जांदी बस।
महंगाई के बढ़ते तूफान पर शहरी परेशान हैं। शहरियों ने महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर डिवीजन भर में आज बेमुफ्त आटे की फ्राहमी का सिलसिला जारी रहा। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का बुचियाना में मुफ्त आटा पॉइंट का दौरा, आटे की तरसील का जायजा लिया। इस मौका पर तलाल चौधरी ने कहा कि पहली मर्तबा 10 करोड़ आवाम को मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि लीडर का कोई हल्का नहीं होता। राना सनाउल्लाह के कागजात नामजदगी मेरी मुशावरत से जमा हुए हैं, मैं उनका तस्दीक कुनीदा हूँ। गोवाना में मुफ्त आटे की तकसीम जारी। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में असिस्टेंट कमिश्नर शकीब सरवर ने अपनी निगरानी में आटा तकसीम कराया। एक सेंटर में 6000 थैले दिए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों से तहम्मुल और नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखने की अपील की। सुमंदरी में भी मुफ्त आटे की तकसीम अहसन तरीके से जारी है। 2 पॉइंट्स पर डीएसपी सुमंदरी मलिक शाहिद, एसएचओ सिटी, एसएचओ सदर, तरकानी समेत 40 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। डीएसपी मलिक शाहिद का कहना था कि अवामी खिदमत और ड्यूटी समझते हुए सहूलियात फराम कर रहे हैं। पुलिस एहलकार खुद भी आटे का थैला उठाकर रिक्शों तक पहुँचा रहे हैं। दूसरी जानिब तांदलियावाला में पंजाब पुलिस के जवान आटा पॉइंट्स पर फर्ज शनासी की आला मिसाल बन गए। तांदलेवाला में पंजाब पुलिस के जवान आटा पॉइंट पर फर्ज शनासी की आला मिसाल बन गए। आटा की गाड़ियों के साथ तैनात पुलिस जवान खवातीन को मदद फराहम करने में पेश हैं। पुलिस जवान फर्ज शनासी के साथ साथ नेकियां समेटने लगे। पुलिस बहुत अच्छी है, चंगी है, इज्जत कर दी है और आटा लेके सिर ते भी रखन जगह ते भी छड्डी। बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सानू लेंदे आटा भी देंदे नो, साडे सिर ते भी रखदे नो, तोड़ पड़मदे भी हैं भाई साहब। खवातीन ने पुलिस जवानों की जानब से मदद पर खराजे तहसीन पेश किया। खवातीन का कहना था कि आटे के थैले उठाकर बाहर तक जाना बहुत मुश्किल होता है। पुलिस जवान आटे के थैले उठाकर गेट तक छोड़ आते हैं। पुलिस जवान नईम शाह ने कहा कि आटा लेने आए बुजुर्गों बीमार खवातीन से थैले नहीं उठाए जाते। बुजुर्गों खवातीन की मदद करके दिली तस्कीन और खूब दुआएं मिलती हैं। हम मदद दिखावे के लिए नहीं, इबादत समझ कर रहे हैं। कैमरामैन राय मोहम्मद इकबाल के हमरा गुलरेज इकबाल भट्टी, सिटी 41 तांदलियावाला। मुफ्त आटा पॉइंट्स रिक्शा ड्राइवर्स के लिए रोजगार का जरिया बन गए। टोबा में शहरी आटे की बोरियां रिक्शा पर लाद कर ले जाने लगे। टोबा टेक्सिंग में मुफ्त आटा की फराहमी पर जहां शहरी मुतमिन दिखाई देते हैं तो वहीं रिक्शा ड्राइवर्स की भी खुशी दीदनी है। आटा पॉइंट्स पर रिक्शा ड्राइवर्स की चांदी हो गई। शहरियों के लिए 2 से 3 थैले उठाना मुश्किल हुआ तो वो मोटरसाइकिल रिक्शा का सहारा लेने लगे। जहाँ पर जो आटे का इक़दाम किया गया है बहुत अच्छा है। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हम जैसे बुजुर्ग लोग थे, वो आटा नहीं उठा सकते थे। बाहर आते हैं गेट के बाहर तो रिक्शे वाले खड़े हैं, कम रेट पर लेकर हमको घर छोड़ कर आते हैं। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि अलल सुब आटा पॉइंट्स पर पहुंच जाते हैं, सवारी बहुत ज्यादा है, अलबत्ता अब तो रिक्शा कम पड़ जाते हैं। सवारी से मुनासिब दाम वसूल कर रहे हैं। माह रमजान में किराए भी कम कर दिए हैं। महंगाई के बायस दिहाड़ी की परेशानी थी, अब आटा पॉइंट्स पर अच्छी रोजी मिल रही है। पहला तो पिछले रोजे आए थे, हम वेले थे, अब हमारी सवारी ठीक है, रोजगार चल रहा है। ये 1 महीना जो है ना बहुत अच्छा चलेगा। हम डेली जो है ना अच्छी दिहाड़ी बना के लेके जाते हैं। ये जब से आटे का निज़ाम स्टार्ट हुआ है ना तो तब से हमारे रोज़गार में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है। तो चलो जहाँ हम काफ़ी देर तक खड़े रहते थे अब तकरीबन कोई ना कोई कस्टमर मिल ही जाता है, कोई किसी न किसी जगह बंदा चला ही जाता है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि रोजगार का जरिया मिलने के बाद बच्चों के लिए के साथ साथ ईद की खुशियां भी खरीद सकेंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में बाबाचक सरगोदा रोड के सीवरेज मसाइल हल न हो सके। सीवरेज ज़दा गली नंबर 2 वासा का मुंह छिड़ाने लगे। बावाचक की गली नंबर 2 में वासा की टीमें आई और पाइपलाइन के लिए गड्ढे खोद दिए जिनमें पानी भर गया। इलाका मकीन कहते हैं वासा को बारहा दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरी अपनी मदद आप के तहत मुतअद्दिद मरतबा गली में नकासी आप की मगर वासा ने कोई अमल दखल न किया। ये ना तो खड्डे निकाल के चले गए हैं, दोबारा तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है, ठीक है ना, कोई इसमें सुनवाई नहीं हो रही है। इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन दी है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आते हैं चले जाते हैं। ये तकरीबन 10 से 12 फुट डूंगा है। इलाका मकीनों का कहना था कि आए रोज छोटे बच्चों के गढ़ों में गिरने के वाकयात पेश आते हैं। लोगों के मोटरसाइकिलें भी गढ़ों में गिरती रहती हैं। कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। गली में ताफून की वजह से मुनहक्का दुकानों का कारोबार ठप हो गया है। वासा नोटिस ले और नकासी आप यकीनी बनाकर काम का दोबारा आगाज करे। आप तो हमसे करते ही कोई नहीं है। जिधर भी गए हैं वो कहते हैं हम आपके नाज़म के पास जाओ, वो भी नहीं हमारी सुन रहा। ठीक है, ऐसे ही मोटरसाइकिल वाले भी 2 गिरे हैं, उनको भी निकाला है, इस भाई ने निकाला है।
कहीं बारिशी पानी जमा तो कहीं खुदाई करके छोड़ देना। वासा को चाहिए कि अवामी मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। उधर झंग में महकमा फेस्को की गफलत शहरियों के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। झंग सिटी सब डिवीजन मोहल्ला रसूलपुरा में ट्रांसफार्मर ट्रॉली पर मुंतकिल कर दिया गया है। 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद भी ट्रांसफार्मर खंबे पर ना लगाया जा सका। गली बंद होने से राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि ट्रांसफार्मर ट्रॉली के गिर्द हिफाजती जंगला भी मौजूद नहीं। बच्चे खेलते हैं, उसके करीब चले जाते हैं, जिससे करंट लगने का भी डर रहता है। जंग में चौकी इंचार्ज से मुबैना जाती रंजिश पर AEO 18 हजारी सर्कल मोहम्मद फारूक सालेह की गिरफ्तारी का मामला CPO मलिक तारिक महबूब ने चौकी इंचार्ज फजल मीरा को मुअत्तल कर दिया। वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। महकमा तालीम के असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद फारूक सालेह को चौकी शाह जियोना ने इंचार्ज फजल मीरा की जानिब से गिरफ्तार किया गया, जबकि थाना कादिरपुर पुलिस की जानिब से AEO मोहम्मद फारूक सालेह के खिलाफ खातून के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। फैसलाबाद पुलिस में अहम सीटों पर तैनातियां फिर नजरअंदाज। SSP इन्वेस्टिगेशन और SP CIA की सीटों पर तैनाती ना हो सकी है। SP इन्वेस्टिगेशन 6 माह और SP CIA की सीट 2 साल से तैनाती की मुंतजिर है। तरक्की पाने वालों को 10 से ज्यादा शहरों में SSP इन्वेस्टिगेशन तैनात किया गया है। SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद की सीट को हालिया तैनातियों में भी नजरअंदाज कर दिया गया। अहम तरीन सीटों पर तैनातियां न होने से फैसलाबाद पुलिस के अमूर मुतासिर होने लगे हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कैदियों की फलाह के लिए खुसूसी इजलास। मोहसिन नकवी की हिदायत पर जिगर और गुर्दे के अमराज में मुब्तला कैदियों के इलाज के लिए महकमा जेल खाना जात का PKLI से मुआहिदा तय पा गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की ज़ेर सदारत कैदियों की फलाह के लिए खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। सैयद मोहसिन रजा नकवी ने टाइब जदीद तरीन जेल का डिजाइन तैयार करने की हिदायत जारी कर दी। नई जेलें जदीद तरीन तिबी और रिहायशी सहूलतों और सिक्योरिटी अलाज से मुज़य्यन होगी। कैदियों के लिए 10 मजीद जेलों में भी टैप्टा कोर्सेज कराने का असूली फैसला भी किया गया है। मोहसिन नकवी के हुक्म पर कैदियों के अहले खाना से बातचीत का दौरानिया 20 मिनट से बढ़ाकर 35 मिनट कर दिया गया है। गैर मुल्की कैदियों के लिए इंटरनेशनल कॉल की सहूलत का तरीकाकार भी वज़ा करने का जायजा किया गया। और अब टैक्स के हवाले से कुछ अहम खबरें देखें इस रिपोर्ट में। वफाकी टैक्स मुहतसिब ने FBR को इंतकाल कर जाने वाले टैक्स गुजारों के वरसा को अदायगियों के नोटिस भिजवाने से रोक दिया। विदहोल्डिंग टैक्स अदायगियों के नोटिस वापस लेने की हिदायत कर दी। किसी भी टैक्स गुजारी की वफात के बाद उसका नेशनल टैक्स नंबर मनसूख हो जाता है। वफात पा जाने वाले टैक्स गुजारों के वरसा की जानिब से इस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 177 के तहत टैक्स गुजारों के ऑडिट का मामला। FBR ने 25,000 से ज्यादा टैक्स गुजारों के 4 साल के दौरान 1 से ज्यादा बार भिजवाए जाने वाले ऑडिट नोटिस मनसूख कर दिए। इस हवाले से FBR हुकाम का कहना था कि यह इकदाम टैक्स गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उठाया जा रहा है। महकमा अनहार की आबियाना फीस इकट्ठा करने में 31 मार्च की डेडलाइन खत्म। महकमा अनहार डिफाल्टर से आबियाना फीस इकट्ठी ना कर सकी। सेक्रेटरी एग्रीगेशन ने जल्द अज जल्द टैक्स जमा करने की हिदायत कर दी। इस हवाले से सेक्रेटरी एग्रीगेशन कहते हैं टैक्स जमा न कराने वाले डिफाल्टर्स और चीफ इंजीनियर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुकाम ने आइंदा माह से कार्रवाइयां शुरू करने का इंदिया भी दे दिया। फेस्को ने अपने मुलाजमीन के लिए माह रमजान में खुशियों के दरवाजे खोल दिए। प्रमोशन बोर्ड की सिफारिशात पर 9 अफसरान को स्केल 18 से 19 में तरक्की दे दी गई। फेस्को में बड़े पैमाने पर तरक्कियां कर दी गईं। प्रमोशन बोर्ड की सिफारिशात पर 9 अफसरान को स्केल 18 से 19 में तरक्की दे दी गई। अफसरान को टाइम स्केल अपग्रेडेशन के तहत बतौर एडिशनल डायरेक्टर तरक्की दी गई। अफसरान की तरक्कियों का तहरीरी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तरक्की पाने वाले अफसरान में डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी मेजर रिटायर्ड मुजफ्फर कादिर मलिक, डायरेक्टर लेबर एंड लीगल फरूख आफ्ताब, सीनियर इंजीनियर हेडक्वार्टर सैयद साकिब हुसैन शामिल, डिप्टी मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट मोहम्मद अब्दुल्ला, एक्शन मोहम्मद जुबैर, एक्शन कंस्ट्रक्शन जुल्फकार अहमद को भी तरक्की मिल गई। टेक्निकल ऑफिसर मुदस्सिर अहमद, टेक्निकल ऑफिसर जंग लियाकत अली अवान और एक्शन ऑपरेशन आफ्ताब अली को भी स्केल 18 से 19 में तरक्की दी गई। उधर फेस्को ने मुलाजमीन को एक और खुशखबरी सुना दी। मुलाजमीन के TADA, ओवर टाइम, ऑफ डे वेजेस, मेडिकल बिल और स्नैप अलाउंस 14 अप्रैल से पहले देने का फैसला कर लिया। फेस्को हेडक्वार्टर ने हुक्मनामा जारी कर दिया। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है कि ईद से पहले मुलाजमीन के तमाम वाजबात अदा होंगे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को ने ईद से कबल मुलाजमीन की तमाम अदायगियों की हिदायत की है। मुलाजमीन ने इंतजामिया के इकदाम पर खुशी का इजहार किया। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिर से मनशियात बरामद हुई। मोहम्मद तनवीर फैसलाबाद से शारजा सफर करने जा रहा था। दौरान तलाशी तनवीर के जूतों में छुपी 38 ग्राम
منشیات برآمد हुई हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने मुलजिम तनवीर को चरस समेत हिरासत में ले लिया। फैसलाबाद में साबिक मुशीर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर मोहम्मद रियाज चौधरी, मोहम्मद मुमताज चौधरी और पीपी के जिला सदर मोहम्मद एजाज चौधरी की रिहाइशगाह पर उनके वालिदा का खत्म का एहतमाम किया गया। सियासी समाजी शख्सियात ने कुलखानी में शिरकत की। पीपीपी वस्ती पंजाब के सूबाई सदर राना फारूक सईद खान, पीपीपी यूरोप के मरकजी सदर डॉक्टर अरशद अली कंबू, पीपीपी के साबिक वफाकी मुशीर दाखिला मोहम्मद असगर अली कैसर, पीपी यूरोप के नायब सदर राना मोहसिन खान, पीपी बरतानिया के सदर राजा कामरान, पीपीपी मंडी बहाउद्दीन से राना अनार तारड़ के ने भी शिरकत की। सदर पीपीपी यूके मोहसिन बारी, रहनुमा और टिकट होल्डर हाजी यूनुस सलमान और दिगर ने भी शिरकत की। और आपको बताएं, रमजान उल मुबारक में खुसूसी इफ्तार के एहतमाम का सिलसिला जारी। फैसलाबाद में समर बनास्पति की ज़ेर एहतमाम जामिया मस्जिद बगदादी में इफ्तार का एहतमाम किया गया। समर बनास्पति और बगदादी मस्जिद इंतजामिया की जानिब से फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद को इफ्तारी कराई गई। समर बनास्पति की जानिब से एजाज चिश्ती ने खुसूसी शिरकत की, जबकि महफिल नात का भी इनेकाद किया गया। मुंतज़मीन आला बगदादी मस्जिद सैयद शफायत ने इफ्तार की सरपरस्ती की। उनका कहना था कि रमजान एसार का महीना है जिसमें बढ़ चढ़कर फर्जंदान इस्लाम की खिदमत करनी चाहिए। सैयद शफाअत रसूल ने इस मौका पर खुसूसी दुआ भी करवाई। अल्लाह के फजल करम से और उसकी तौफीक से दारुल उलूम नूरिया रिजविया बगदादी मस्जिद में ये 30-40 साल पुरानी रिवायत चली आ रही है कि यहाँ पे इफ्तार का दस्तरखान सजता है। तो उसमें ये होता है कि हमेशा से ये रिवायत रही है और मामूल रहा है कि कोई मेहमान आ जाए, कोई ज़रूरतमंद आ जाता है और रोज़ेदार आ जाते हैं बाहर से, तो वो उस दस्तरखान पे उनको खुशामदीद कहा जाता था और उनकी इफ्तारी करवाई जाती थी। लेकिन पिछले साल से अल्लाह का ख़ास फजल करम ये हुआ है कि इस जो इफ्तार का सिलसिला था, जो एक बड़ी पुरानी रिवायत चली आ रही थी, उसमें हमने वुसअत को पैदा किया है और दस्तरखान जो है उसको वसी कर दिया गया है। और पिछले साल से ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ है कि अब सैकड़ों अफराद की इफ्तारी का एहतमाम बगदादी मस्जिद में किया जा रहा है। और ये जब ये पिछले साल ये सिलसिला शुरू हुआ तो हमारे दोस्त अहबाब और मुखय्यर हजरात और जो जानने वाले लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत सराहा और इस चीज़ को पसंद किया कि ये काम जो है ये बहुत ही अच्छा काम है, बाइसे सवाब है और इससे एक अच्छा पैगाम भी मुआशरे के अंदर जाता है कि आज मायूसियों के हर तरफ अंधेरे हैं, सख्ती का दौर है, मुश्किलात का दौर है और परेशानियों का दौर है। इस ऐसे दौर में जो इस तरह के जिसमें एक फलाह बहबूद का उनसर भी शामिल है, लोगों के साथ एक गमखारी हमदर्दी का एलिमेंट भी शामिल है, इससे एक अच्छा पैगाम, मस्बत पैगाम जो है वो माशरे के अंदर जाता है। फैसलाबाद में निस्वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स कंपनी के ज़रिए एहतमाम चनाब क्लब में इफ्तार डिनर का इनेकाद। चेयरमैन निस्वा कॉस्मेटिक्स मलिक शफायत, वाइस चेयरमैन अहमद रजा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स कंपनी की जानिब से चनाब क्लब में इफ्तार डिनर की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। तकरीब में निज़वा की जानिब से नई प्रोडक्ट्स भी मुतारिफ करवाई गई। फैसलाबाद डिवीजन के तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से तकरीब में शिरकत की गई। इस मौके पर निज़वा कॉस्मेटिक्स के चेयरमैन मलिक शफाकत का कहना था कि तकरीब में शिरकत पर तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। निज़वा कॉस्मेटिक्स एक ब्रांड का नाम है जो मेयार पर समझौता नहीं करती। आप सब भाइयों और दोस्तों की बहुत मोहब्बत है जो कि ब्रांड के साथ नज़र आ गई है। बातें कहने से या करने से वो एक दूर चीज़ आती है, लेकिन देखने से ये पता चला है कि आप लोग ब्रांड से मोहब्बत करते हैं और ये ब्रांड आपका अपना है। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात समेत निज़वा के तमाम मेंबरान और डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से शिरकत की गई। तकरीब में वाइस चेयरमैन अहमद रजा, NSM शाहिद रजा, सिविल डिस्ट्रीब्यूटर साजिद हाजी नसार, सियासी रहनुमा नदीम सादक डोगर, सियासी रहनुमा जियाउर रहमान ने भी तकरीब में शिरकत की। बहुत शॉर्ट टाइम में आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मोहब्बत ब्रांड के साथ ये जो नज़र आ रही है ये इंशाल्लाह इससे बढ़ेगी इंशाल्लाह। तकरीब के इख्तिताम में चेयरमैन की जानिब से तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन जुबैरुल्लाह के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के इलाका पेंसरा में भी मसीही बरादरी ने पाम संडे का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया। मसीही बरादरी ने हाथों में खजूर की डालियां पकड़कर जुलूस निकाला। पेंसरा में पाम संडे के हवाले से रैलियां भी निकाली गई जिसमें बच्चे, बूढ़े और खवातीन खजूरों की डालियां, मोमबत्तियां और फूलों के गुलदस्ते उठाए शरीक हुए। इस मौका पर मुल्क की सलामती, खुशहाली और दहशत गर्दी के खात्मे के हवाले से
खुसूसी दुआएं की गईं। पाम संडे के मौका पर तमाम गिरजाघरों की इंतहाई सख्त सिक्योरिटी की गई थी। कैथोलिक चर्च इंचार्ज ने मसीही मर्द और खवातीन से खिताब किया। मसीही बरादरी 9 अप्रैल बरोज एतवार ईद का त्यौहार मनाएगी। खरबूजे को मौसम गर्मा का फल कहा जाता है, जो खुशगवार जायके और पानी से भरपूर होता है। इस फल को इस्तेमाल करने से तबीयत हशाश बशाश रहती है और बोझलपन का सामना भी नहीं करना पड़ता। खरबूजे में दिगर फवाइद के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों को खत्म करने की सलाहियत भी है। मौसम गर्मा के आते ही मार्केट में बड़ी तादाद में नजर आने वाला शीरीन फल खरबूजा एक फरक बख्श गज़ा है, जिसे खाने से मूड खुशगवार हो जाता है। दुनिया में खरबूजे की मुतअद्दिद इक़साम पाई जाती हैं, जिसकी हर किस्म मुफीद है। खरबूजा में मुख्तलिफ किस्मों के 95% के करीब विटामिन और बहुत ज्यादा तादाद में मिनरल्स भी होते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक इसमें पानी की बहुत ज्यादा मिकदार हाजमा के लिए बहुत बेहतर होती है। ये मैदा में मौजूद तेजाबियत को खत्म करने में सूदमंद साबित होता है। माह रमज़ान में खरबूजा खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बहुत मुफीद है। ये शुगर जैसी बीमारियों से निजात दिलवाता है। अगर किसी को गुर्दे में पथरी है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसमें फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोग इसको अपना वज़न कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। रमजानुल मुबारक में खरबूजा तकरीबन अफ्तारी का लाजमी जुज़्व होता है। शहरी कहते हैं खरबूजा खाने की वजह से गर्मी का एहसास कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन मतवाजन रहती है। सारा दिन इंसान रोज़ा रखता है, उसके जिस्म में जो पानी की कमी होती है वो इस नियामत से पूरी कर देता है अल्लाह ताला। प्यास नहीं लगती है। इसमें आप जितना भी तज़किरा करें, अल्लाह ताला की नियामत बेशुमार है। इसकी खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक खरबूजा बहुत से तिब्बी फवाइद का हामिल है। चेहरे की खूबसूरती, हीट वेव से बचाव, तेजाबियत में भी मुफीद है। इसके इस्तेमाल से निज़ाम हाजमा की कारकर्दगी भी बेहतर होती है। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, चिन्योड। और स्ट्रॉबेरी एक पुरकशिश खूबसूरत जायकादार फल। सुर्ख रंग की स्ट्रॉबेरी देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, जिस्मानी सेहत के लिए भी उतनी ही फायदेमंद है। स्ट्रॉबेरी किसी भी तरह सुपर फूड से कम नहीं, लेकिन महंगाई के बाद इस खुश जायके फल की कीमत भी आसमान से बातें कर रही। खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी बच्चों और बड़ों सभी को पसंद होती है। स्ट्रॉबेरी का रोजाना इस्तेमाल न सिर्फ इंसानी कुव्वत मदाफियत को बढ़ाने में मदद फराहम करता है, बल्कि इंसानी जिस्म को मुज़र सेहत मादों से भी पाक करता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्ट्रॉबेरी विटामिन सी के असूल का बेहतरीन जरिया है, जो कि इंसानी जिस्मानी दिफाई निज़ाम को मजबूत और ताकतवर करता है। डॉक्टर साहबान जो है वो भी कहते हैं कि जी आप स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करें, ये खून पैदा करती है। हम कैसे इसका इस्तेमाल करें? महंगाई इतनी हो गई, हम इसको खरीद नहीं सकते। बैरून मुमालिक में जब भी रमजानुल मुबारक आता है तो वहाँ पर तमाम चीज़ों की जो कीमतें होती हैं वो कम हो जाती हैं। पाकिस्तान में इन तमाम चीज़ों की कीमतें रमजानुल मुबारक में बढ़ जाती है। शहरियों का कहना है कि स्ट्रॉबेरी बच्चों और बड़ों का पसंदीदा फल है, लेकिन महंगाई के बायस इस खुश जायका फल की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। रमजान से कबल 150 रुपए किलो में मिलने वाली स्ट्रॉबेरी अब 400 रुपए फी किलो में मिल रही है। डॉक्टर मशवरा देते हैं कि खून में इजाफे के लिए स्ट्रॉबेरी खाएं, मगर गरीब में खरीदने की सिक्कत नहीं। आजकल इसका जो रेट है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। रमजान मुबारक से पहले इसका जो रेट था वो था 100-150, अब जो है वो 350 से 100 से लेकर 400 रुपए तक फी किलोग्राम के हिसाब से जो है वो फरोख्त हो रही है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि स्ट्रॉबेरी की कीमतें कम की जाए ताकि आम आदमी अपने बच्चों को बआसानी खिला सके। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भुवन।